अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह की रहमतों, बरकतों और फजल करम से ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आप सबको एक बार फिर कुरान क्लास में मरहबा, खुश आमदीद। इस दुआ के साथ कि आपका ये दिन और आने वाला हर दिन अल्लाह की रहमतों, बरकतों और फजल करम से भरा हुआ हो, आमीन। आज की क्लास में हम हरूफ मुस्तालिया की तफखीम के मरातब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए आगाज करते हैं। तफखीम से मुराद है हर्फ की अदायगी करते वक्त आवाज को सख्त और मोटा कर देना कि उस हर्फ की अदायगी से मुंह भर जाए। हर्फ को अदा करते वक्त आवाज को सख्त और मोटा कर देना तफखीम कहलाता है। हरूफ तफखीम खौ, सौद, ज़ौद, गौइन, तो, कौफ और दो हैं, जिनका मजमुआ हुस्सा ज़ौतिन क़िज़ है। तफखीम के मरातब। हरकत की वजह से हरूफ मुस्तालिया की तफखीम में जो कमी बेशी होती है उन्हें मरातब की सूरत में वाज़ेह किया गया है। यानी ज़ब्र ज़ेर पेश जो हरकत हैं उनकी वजह से इन हरूफ मुस्तालिया में जो उनके किसी को कम पुर पढ़ा जाता है, किसी को ज्यादा पढ़ा जाता है, तो इनकी तफखीम में जो कमी बेशी होती है उसके दर्जात बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं। हरूफ मुस्तालिया की तफखीम के दर्ज झैल मरातब हैं। मरतबा ऊला, मरतबा सानिया, मरतबा सालिसा, मरतबा राबिया, मरतबा खामिसा और तफखीम निस्बी। मरतबा राबिया जो है इसके आगे मजीद 4 दर्जात हैं। मरतबा राबिया भी मुल्हिक, मरतबा सानिया, मरतबा राबिया भी मुल्हिक, मरतबा सालिसा, मरतबा राबिया भी मुल्हिक, मरतबा खामिसा और मरतबा राबिया भी मुल्हिक तफखीम निस्बी। मरतबा ऊला जो है सबसे ज्यादा पुर पढ़े जाने वाला मरतबा है, फिर मरतबा सानिया उससे कम, मरतबा सालिसा उससे कम। तो मरतबा राबिया में जो मरतबा सानिया के साथ हरकत होगी वो जब यहाँ पे हरूफ मुस्तालिया जो हैं साकिन होंगे तो उनके पीछे जो हरकत होगी तो वहां पे हम मरतबा सानिया को बेमुल्हिक करेंगे, बेमुल्हिक मरतबा सानिया। इसी तरह मरतबा सालिसा पर जो हरकत है जब यहाँ पे हरूफ मुस्तालिया साकिन होंगे तो उसके पीछे हम देखेंगे कि मरतबा सालिसा पर जो अगर ये हरूफ मुस्तालिया पर जो मरतबा सालिसा में हरकत थी वो अगर यहाँ पे होती तो फिर जो उस जब यहाँ पे वो साकिन हो गया मरतबा राबिया बन गया तो वो जब उसके पीछे वाले हर्फ पे हरकत होगी तो वो हम यहाँ पे इसको भी मुल्हिक मरतबा सालिसा कहेंगे। इसी तरह मरतबा खामिसा और तफखीम निस्बी के साथ भी करेंगे। जो इनकी हरकत होगी यहाँ पे वो हरूफ मुस्तालिया साकिन होगा और उस हरकत को हम उसके पीछे वाले हर्फ में देखेंगे तो फिर साथ हम भी मुल्हिक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो आइए तफसीलात देखते हैं। मरतबा ऊला यानी पहला मरतबा हरफ इस्तिअला मफ्तूह माँ बाद अलिफ मदा यानी खौ, स्वाद, ज़ाद, गैन, तो, कौफ, ज़ा हरूफ मुस्तालिया पर ज़ब्र हो और हरफ इस्तिअला के बाद अलिफ मदा मौजूद हो। गुस्सा ज़ौक़तिन क़िज़ के बाद हरूफ मुस्तालिया पर ज़ब्र हो और उनके बाद अलिफ मदा मौजूद हो, जैसे आप देख सकते हैं।
खौ ज़बर अलिफ खौ, सौद ज़बर अलिफ सौ, गौद ज़बर अलिफ गौ। हरूफ मुस्तालिया पर ज़बर हो और उनके बाद अलिफ मद्दा मौजूद हो तो ये मर्तबा ऊला होगा, सबसे ज्यादा पुर पढ़ा जाने वाला मर्तबा होगा। जिस हर्फ के साथ अलिफ हो वो सबसे ज्यादा मोटा होगा। जैसे अखौफु, गौफिर, क़ाहिर, तौबा, क़ौला, ज़ालिम। मर्तबा सानिया, दूसरा मर्तबा हर्फ इस्तिअला मफ्तूह बिदून अलिफ मदा, यानी खुस्सा ज़ौक़िन क़िज़ हरूफ मुस्तालिया पर ज़ब्र हो और उनके बाद अलिफ मद्दा मौजूद ना हो। पहला मर्तबा में हमने देखा था कि हरूफ मुस्तालिया पर ज़ब्र हो और उनके बाद अलिफ मद्दा मौजूद हो, तो ये सबसे पुर पढ़ा जाने वाला मर्तबा है। लेकिन दूसरे मर्तबा में, दूसरे दर्जा में हमने देखा कि हरूफ मुस्तालिया पर ज़ब्र तो हो लेकिन उनके बाद अलिफ मद्दा मौजूद ना हो। जैसे बालागो, ज़रबा, गफ़रो, खसरा। तो ये मर्तबा सानिया होगा। पहले मर्तबा में हरूफ मुस्तालिया पर ज़ब्र हो लेकिन उनके बाद अलिफ मद्दा मौजूद हो। दूसरे मर्तबा में हरूफ मुस्तालिया पर ज़ब्र हो, उनके बाद अलिफ मद्दा मौजूद ना हो। मर्तबा सालिसा हर्फ इस्तिअला मज़मूम, यानी खुस्सा ज़ौक़िन क़िज़ जो हैं, हरूफ मुस्तालिया जो हैं, उन पर पेश हो, तो ये मर्तबा सालिसा यानी तीसरा दर्जा होगा। जैसे नक़ूलु सुरिफ़त अल-क़ुबूर। मर्तबा राबिया यानी चौथा मर्तबा हर्फ इस्तिअला साकिन, यानी हरूफ मुस्तालिया साकिन हो तो उनसे पहले वाले हर्फ की हरकत के मुताबिक तफ़ख़ीम के मर्तबा का इतलाक होगा। जैसे यख्तलिफून, वख्तिलाफी। हरूफ मुस्तालिया साकिन हो तो उनसे पहले वाले हर्फ की हरकत के मुताबिक तफ़ख़ीम के मर्तबा का इतलाक होगा। हरूफ मुस्तालिया साकिन है तो पीछे हम देखेंगे कि उससे पीछे कौन सी हरकत है, तो उसके मुताबिक हम दर्जा का इतलाक करेंगे। तो जो ये मर्तबा राबिया है इसकी आगे मजीद तकसीम है। मर्तबा राबिया बे मुल्हिक मर्तबा सानिया। हर्फ इस्तिअला साकिन मा कबल फतहा, यानी हर्फ इस्तिअला साकिन हो, हर्फ मुस्तालिया या हर्फ इस्तिअला जो है वो साकिन हो, उनसे पहले वाले हर्फ पर ज़ब्र हो, तो ये मर्तबा राबिया बे मुल्हिक मर्तबा सानिया होगा। हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर ये वाली हरकत हरूफ मुस्तालिया पर मौजूद होती तो यहाँ पर तफ़ख़ीम का कौन सा दर्जा होता। सौद पर अगर ज़ब्र होती तो कौन सा दर्जा होता। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि हरूफ मुस्तालिया पर ज़ब्र हो और उनके बाद अलिफ मद्दा मौजूद ना हो तो वो मर्तबा सानिया होता है। यहाँ पे अगर ज़ब्र होती तो ये मर्तबा सानिया होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये हर्फ इस्तिअला साकिन है तो ये मर्तबा राबिया हो गया, और अगर यहाँ पे ज़ब्र होती तो मर्तबा सानिया होता। तो ज़ब्र जो है हम अब यहाँ पे पीछे वाले हर्फ को देखेंगे तो उस पे ज़ब्र है, ज़ेर है, पेश है, क्या है, तो फिर उसके मुताबिक हम पीछे वाले मर्तबा को साथ बेमुल्हिक कहेंगे और उसका जो अपना दर्जा है वो राबिया है, उसके साथ बेमुल्हिक कह के हम पीछे वाले हर्फ की हरकत को यहाँ पे बताएंगे। सौद जो है मर्तबा राबिया का, ये साकिन है, मर्तबा राबिया हो गया। और अगर पीछे वाली हरकत जो है ज़ब्र है वो अगर सौद पर होती तो पीछे जो हम मरातब पढ़ चुके हैं उसमें वो मर्तबा सानिया होता। तो हम यहाँ पे इसका असल दर्जा के साथ बमुल्हिक
का लफ्ज इस्तेमाल करके पीछे वाले दर्जा का भी साथ में जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे हरफे मुस्तालिया साकिन है और उनसे पहले वाले हर्फ पर चूंकि जब्र है तो यहाँ पे मर्तबा रौबिया भी मुल्हिक मर्तबा सानिया होगा। जैसे अखरिजना, खौ साकिन है, यहाँ पे मर्तबा रौबिया है। पीछे वाले हर्फ पे हम देखेंगे कि जब्र है, अगर खौ पर जब्र होती तो जो सिंपल दर्जा था वो कौन सा होता, वो होता मर्तबा सानिया, क्योंकि उसमें हरूफ इस्तेला पर जब्र है और उसके बाद अलिफ मद्दा मौजूद नहीं है तो वो मर्तबा सानिया होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हरूफ इस्तेला साकिन है तो यहाँ पे मर्तबा रौबिया आ गया और हम पीछे देखेंगे कि कौन सी हरकत मौजूद है, वो अगर हरफ इस्तेला पर मौजूद होती तो फिर कौन सा दर्जा होता, तो उसके मुताबिक यहाँ पे हम बमुल्हिक उस दर्जा का जिक्र करेंगे। अखरिजना मर्तबा रौबिया बेमुल्हिक मर्तबा सानिया, मर्तबा रौबिया बेमुल्हिक मर्तबा सालिसा। हर्फ इस्तेला साकिन मा कबल जम्मा, यानी हरूफ मुस्तालिया साकिन हो और उनसे पहले वाले हर्फ पर पेश हो। हर्फ इस्तेला जब साकिन हो तो ये मर्तबा रौबिया हो गया और उससे पीछे हम देखेंगे कि कौन सी हरकत है, यहाँ पे पेश है। अगर खौ के ऊपर पेश होती तो फिर सिंपल जो पीछे हम दर्जात पढ़ चुके हैं उनमें से देखेंगे कि खौ पर अगर पेश होती तो कौन सा दर्जा होता। तो हमने देखा कि जो मर्तबा सालिसा था उसमें हरफ इस्तेला पर पेश हो तो वो मर्तबा सालिसा होता है। तो यहाँ पे चूंकि खौ साकिन है, हरफ इस्तेला साकिन है, तो ये मर्तबा रौबिया हो गया और पीछे वाली जो हरकत है उसके मुताबिक ये मर्तबा सालिसा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे मर्तबा रौबिया बेमुल्हिक मर्तबा सालिसा। हर्फ इस्तेला साकिन है और उससे पहले पेश है, हर्फ इस्तेला साकिन होने की वजह से ये मर्तबा रौबिया है और अगर उससे पीछे वाले हर्फ की हरकत जो है हम उसी हर्फ इस्तेला के ऊपर लगाकर देखेंगे कि अगर वो हरकत होती तो फिर कौन सा मर्तबा होता। तो यहाँ पे पेश लगा के देखते हैं तो खौ के ऊपर अगर पेश होती, हर्फ इस्तेला के ऊपर अगर पेश होती तो वो तीसरा दर्जा होता यानी मर्तबा सालिसा होता। तो यहाँ पे हम मर्तबा रौबिया बिमुल्हिक मर्तबा सालिसा कहेंगे। जैसे तूनी, गैन हरफ इस्तेला साकिन है और उससे पीछे पेश है, अगर यही पेश गैन के ऊपर होती तो ये मर्तबा सालिसा होता। तो यहाँ पे चूंकि गैन जो है ये साकिन होने की वजह से मर्तबा रौबिया में आ गई और पीछे उसके पेश है तो यहाँ पे मर्तबा रौबिया बिमुल्हिक मर्तबा सालिसा होगा। मर्तबा रौबिया बिमुल्हिक मर्तबा खामिसा, हरूफ इत्तबाक साकिन मा कबल कसरा, यानी हरूफ इत्तबाक स्विज ट्विज। आपको याद होगा कि हम हरूफ इत्तबाक पढ़ चुके हैं कि वो स्विज और ट्विज होते हैं, सौद, ज़ो, तो और ज़ौब। हरूफ इत्तबाक स्विज ट्विज साकिन हो और उनसे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो ये साकिन होने की वजह से जो है ये मर्तबा रौबिया हो गया और स्विज ट्विज हरूफ इत्तबाक की वजह से उनके नीचे जेर होने की वजह से ये मर्तबा खामिसा है। तो अगर यही जेर जो है हरूफ इस्तेला के नीचे होती तो मर्तबा खामिसा होता। हरूफ इत्तबाक साकिन है, इनसे पहले हर्फ के नीचे जेर है, अगर ये जेर सौद के ऊपर होती तो ये मर्तबा खामिसा होता। यहाँ पे हर्फ इस्तेला साकिन होने की वजह से ये मर्तबा रौबिया है और पीछे वाले हर्फ की हरकत के मुताबिक ये मर्तबा इस बेमुल्हिक हम मर्तबा खामिसा कहेंगे, क्योंकि ये जेर जो है सौद के ऊपर होती तो ये मर्तबा खामिसा होता। तो यहाँ पे हर्फ इस्तेला साकिन है
اور پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پہ ہم کہیں گے مرتبہ رابعہ بملحق مرتبہ خامسہ. مرتبہ رابعہ بملحق تفخیم نسبی. حرف استعلاء بدون حروف اتباق ما قبل کسرہ. غین، خا، قاف ساکن ہو اور ان سے پہلے والا حرف مکسور ہو. یعنی یہ جو حروف استعلاء ہے ان میں سے ہم یہ 4 نکال دیں گے. یہ 4 تو آ جاتے ہیں مرتبہ خامسہ میں، صاد، ضا، طا اور ضاد. ان کے علاوہ جو باقی بچے حروف ہیں حروف استعلاء میں سے 4 یہ ہو گئے اور 3 یہ ہیں. 4 تو آ جائیں گے مرتبہ خامسہ میں، اور یہ باقی جو ہیں حروف اتباق کے باقی جو حروف استعلاء کے باقی جو حروف ہیں حروف اتباق کے علاوہ، سوئز توئز کے علاوہ، غین، خا اور قاف، یہ جب ساکن ہوں اور ان سے پہلے والا حرف مکسور ہو، یعنی یہ ساکن ہو ان سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، تو یہاں پہ مرتبہ رابعہ بملحق تفخیم نسبی ہوگا. تفخیم نسبی میں یہ ہے کہ یہ جو حروف اتباق کے علاوہ بقیہ جو حروف استعلاء ہیں، موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں سوئز توئز کے علاوہ، غین، خا اور قاف، جب ان کے نیچے زیر ہو تو یہ تفخیم نسبی ہوتی ہے. لیکن مرتبہ رابعہ میں جب یہ ساکن ہو اور ان سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، تو یہ جو زیر ہے ہم اس کے اوپر لگا کر دیکھیں گے، قاف کے اوپر. تو اگر قاف کے اوپر زیر ہوتی، قاف کے نیچے زیر ہوتی تو یہ تفخیم نسبی ہوتی. تو یہاں پہ قاف جو ہے یہ ساکن ہونے کی وجہ سے مرتبہ رابعہ میں آ گیا ہے، اور اس سے پیچھے والے حرف کی حرکت جو ہے وہ زیر ہے تو وہ تفخیم نسبی میں ہوتی ہے. تو یہاں پہ مرتبہ رابعہ بملحق تفخیم نسبی کہیں گے، جیسے یسرق، یسرق. حروف اتباق کے علاوہ سوئز توئز میں غین، خا، قاف ساکن ہو اور ان سے پہلے والا حرف مکسور ہو، جیسے یسرق، تو مرتبہ رابعہ بملحق تفخیم نسبی ہوگا. مرتبہ رابعہ بملحق مرتبہ ثانیہ میں حرف استعلاء ساکن ہو، ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے اخرجنا. یہی جو زبر ہے ہم اس پہ لگا کے دیکھیں تو یہ زبر جو ہے مرتبہ ثانیہ میں حروف استعلاء پر زبر ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ساکن ہونے کی وجہ سے مرتبہ رابعہ میں آ گیا، تو یہ پیچھے والی حرف کے مطابق یہاں پہ ہم اس کو مرتبہ بملحق لگا دیں گے اس کے ساتھ، مرتبہ رابعہ بملحق مرتبہ ثانیہ. مرتبہ رابعہ بملحق مرتبہ ثالثہ میں حروف مستعلیہ ساکن ہو اور ان سے پہلے حرف پر پیش ہو. تو یہ پیش ہم جو ہے حروف استعلاء پر لگا کے دیکھیں گے، تو اگر پیش ہوتی تو مرتبہ ثالثہ ہوتا. تو یہاں پہ ساکن ہونے کی وجہ سے مرتبہ رابعہ ہے، اور یہ پیش کی وجہ سے اس کو ہم بملحق مرتبہ ثالثہ کریں گے. مرتبہ رابعہ بملحق مرتبہ خامسہ میں حروف اتباق سوئز توئز جو ہیں یہ حروف مستعلیہ میں سے صاد، ضا، طا اور ضاد ساکن ہو، ان سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، تو یہاں پہ مرتبہ رابعہ بملحق مرتبہ خامسہ ہے، کیونکہ مرتبہ خامسہ جو ہے اس میں حروف استعلاء جو ہیں ان میں جو حروف اتباق ہیں ان سے پہلے ان کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو مرتبہ خامسہ ہوتا ہے. یہاں پہ حروف استعلاء ساکن ہے، ساکن ہونے کی وجہ سے مرتبہ رابعہ ہوگا، اور جو اس کے ساتھ ملحق جو لفظ پیچھے والا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس کی وجہ سے یہ بملحق مرتبہ خامسہ ہو گیا. تو مرتبہ رابعہ بملحق تفخیم نسبی، اس میں سوئز توئز کے علاوہ جو بقیہ حروف استعلاء ہیں غین، خا، قاف ساکن ہیں، ان سے پہلے والا حرف مکسور ہے، تو یہاں پہ یسرق مرتبہ رابعہ بملحق تفخیم نسبی ہوگا. مرتبہ خامسہ سوئز توئز یعنی صاد، ضاد، طا، ضا حروف اتباق مکسور ہوں. حروف اتباق صاد، ضاد، طا، ضا سوئز توئز کے نیچے زیر ہو تو تفخیم کا مرتبہ خامسہ ہوگا، جیسے تین.
तफखीम निस्बी, हरूफ इत्तबाक के अलावा जो हरूफ मुस्तालिया में से ये 4 निकाल के हरूफ इत्तबाक के अलावा जो बकिया हरूफ हैं गैन, खा और कॉफ बिदून हरूफ इत्तबाक मकसूर, यानी हरूफ इत्तबाक के अलावा गैन, खा, कॉफ में से किसी हर्फ के नीचे जेर हो तो तफखीम निस्बी होगी। सबसे कम दर्जा का पुर पढ़ा जाएगा, जैसे अबगी, मर्तबा उला सबसे ज्यादा पुर पढ़ा जाने वाला, मर्तबा सानिया उससे कम पढ़ा जाने वाला। मर्तबा उला में हरूफ मुस्तारिया पर जबर हो और हर्फ इस्तेला के बाद अलिफ मदा मौजूद हो। मर्तबा सानिया में हरूफ इस्तेला पर जबर हो और हर्फ इस्तेला के बाद अलिफ मदा मौजूद ना हो, दूसरे दर्जा का पुर पढ़ा जाएगा। और तीसरे दर्जा में हरूफ मुस्तालिया पर पेश हो। और चौथा दर्जा जो है मर्तबा राबिया, इसमें हरूफ इस्तेला साकिन हो और जब हम इस्तेला की वजह से मर्तबा राबिया होगा, फिर हम पीछे वाले हर्फ की हरकत के मुताबिक देखेंगे कि वो हरकत जो है अगर हर्फ इस्तेला पर मौजूद होती तो फिर वो कौन सा मर्तबा होता, फिर हम इनके मुताबिक वो मर्तबा साथ बेमुल्हिक लगा देंगे। मर्तबा राबिया बेमुल्हिक मर्तबा सानिया, अगर यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि मर्तबा राबिया साकिन होने की वजह से है और अगर उसके ऊपर हर्फ इस्तेला के ऊपर जबर होती तो मर्तबा सानिया होता, तो यहाँ पे मर्तबा राबिया बेमुल्हिक मर्तबा सानिया कहेंगे। मर्तबा राबिया बेमुल्हिक मर्तबा सालिसा में साकिन होने की वजह से मर्तबा राबिया है और मर्तबा सालिसा में चूंकि हर्फ मुस्तालिया पर पेश होती है तो पीछे वाली हर्फ की हरकत के मुताबिक अगर वहां पे पेश होगी तो यहाँ पे हम मर्तबा राबिया बेमुल्हिक मर्तबा सालिसा कहेंगे। मर्तबा राबिया बेमुल्हिक मर्तबा खामिसा में भी ऐसे ही हम देखेंगे कि हर्फ इस्तेला साकिन होने की वजह से मर्तबा राबिया है और पीछे वाली हर्फ की हरकत के मुताबिक हम देखेंगे कि अगर वहां पे हरूफ इत्तबाक में से स्विस प्लीज के नीचे जेर है, सॉरी पीछे वाली हर्फ की हरकत के मुताबिक देखेंगे कि अगर वहां पे जेर है तो फिर यहाँ पे हम मर्तबा राबिया बेमुल्हिक मर्तबा खामिसा कहेंगे। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, साकिन होने की वजह से मर्तबा राबिया होगा और पीछे वाले हर्फ की हरकत के मुताबिक अगर वहां पे जेर होगी तो हम वहां पे मर्तबा राबिया बेमुल्हिक तफखीम निस्बी कहेंगे। उम्मीद है आपको आज के सबक की समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर आप चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए, हम सबको अल्लाह ताला कुरान करीम को सीख कर समझ कर तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अहले कुरान में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अहले कुरान में शामिल फरमाए। अल्लाह करीम हमें कुरान करीम को सीख कर समझ कर दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ सही तरीके से तिलावत करने, इसका मानी व मफ़हूम समझ कर अपनी अमली ज़िंदगी में इसको अप्लाई करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इस मामूली सी काविश को कबूल फरमाए। हमारा इस क्लास में जमा होना, इसका पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने असातिज़ा कराम के लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला आलम इस्लाम पर अपना खुसूसी फजल व करम नाजिल फरमाए। हम सबको हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी नेक हाजात पूरी फरमाए और हमारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।